मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पार्ट 7 डेली रूटीन पढ़ाऊंगी ना। इसको जो है अमृत राय जी ने लिखा है। ये जो है हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद के बेटे थे ना। तो प्रेमचंद के बेटे थे ये। उनका जन्म जो है 1921 में वाराणसी में हुआ था। अपने पिता की ही भांति ये भी हिंदी साहित्य के जो है कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक, अब मैं आती हूँ आप लोगों को पाठ। इसमें जो है लेखक कहते हैं कि जब इन गहरी नींद में सोते रहते तो उनको माया की आवाज सुनाई देती है ना। जब चौंक कर उनकी आँख खुलती है तो वो जो है उनकी दृष्टि बगल के पेट पर पड़ती है, मतलब पलंग पर पड़ती है, तो वहाँ पे माया उनको दिखाई नहीं देती। उनको लगता है कि माया कैसे, मतलब कहाँ चली गई। तो वो उठकर देखते हैं तो माया का दरवाजा खोले खड़ी रहती है बाहर, और बाहर एक जो है दुबला पतला आदमी विशाल खड़ा रहता है। लेखक उसको देखते हैं तो उसको देखकर उनको गुस्सा आता है। यह मर्दूद कहाँ से आ मरा, वो बोलते हैं, और डपट कर पूछते हैं कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए। दोनों ही सवालों का जवाब लेखक बोलते हैं कि आसान था। कि वह कहता है मैं एक भिखमंगा हूँ जिसके सर पर छप्पर नहीं है, जी नहीं, सिरका नहीं ली, यूं ही चलकर आगे ना। सिरकम क्या होता है? सिरकम अर्थात घोड़ा गाड़ी या टमटम उसको कह सकते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि उसको देख के नहीं लगता, मतलब जवाब पूछ नहीं सकता, क्या सकता था कि अगर सचमुच वह बहरा था, मगर कौन कह सकता है कि वह बहरा था या नहीं। आजकल इस तरह के बने हुए आदमी प्रायः देखने को मिल जाते हैं। फिर लेखक के मन में ये होता है कि लेकिन इस तरह के आदमी कोई रात में, इतनी सर्दी की रात में बाहर जमीन पर कैसे मतलब सो सकता है ना। ये कोई मतलब कि ऐसा आदमी नहीं है। बने हुए आदमी दिन के वक्त भेद बदलकर भीख मांगा करते हैं। इस तरह रात को किसी के बरामदे में आकर सर्दी में सोते नहीं है, वो भी ऐसी जाड़ी रात में ना, ऐसे जाड़े की रात में। और मेरा ध्यान उसके ओढ़ने बिछौने पर गया। लेखक कहते हैं जब मेरा ध्यान उसके ओढ़ने बिछौने पर जाता है तो बिछौना निखरी जमीन पर रहता है, और प्यार के घिसे हुए पौने गज के टुकड़े से बना ओढ़ना, जहाँ एक चिक भी रखी, चिक अर्थात एक किस्म की घास जहाँ बांस से बना पर्दा कहा जा सकता है ना। जो उसने हमारे दरवाजे से उतारकर अपने ऊपर डाल ली थी। उस वक्त जब एक गद्दे और लिहाफ अर्थात रजाई से भी मेरा काम ठीक से नहीं चलता था, तो उसने इस इतनी अधिक सर्दी में कैसे रात बिताई होगी। मगर ऐसा कहते हैं कि मगर उस आदमी को इस समय मेरी आत्मपीड़ा से उतना ही कम प्रयोजन था जितना 2 मिनट पहले की कठोरता से। टूटते हुए हाथों से चिक को दरवाजे पर टांगने के बाद वह कच्चे पपीते के बीच जो बिखरे हुए थे बटोर कर एक जगह कर रहा था। लगता है कि वह कच्चा पपीता जो था उसको पूरा नहीं खा पाया था, आधा ही खाया था। अभी वो पूरी तरह जानवर नहीं बन पाया था ना। पपीते के बीच इधर उधर चिपके हुए थे जिसे वह अब बटोर रहा था। लेखक कहते हैं कि पता नहीं क्यों उसे इस बात का ख्याल आया। वह यह भी सोच सकता था कि जिसका घर है वह सफाई करवा लेगा या अपने नौकरों से कह देगा कि साफ कर दें, मगर नहीं, वह जानवर नहीं था। वह सफाई का उसे कोई ख्याल ना हो ना। जहाँ उसने पूरी रात गुजारी, जहाँ वह अब तक रहा, उसे गंदा करके जाना नहीं चाहता था। इसलिए लेखक को लग रहा था कि वह जो है पपीते का बीज बटोर रहा है ना। लेखक कहते हैं पता नहीं कैसे कैसे लोगों से उसका पाला पड़ता होगा, क्या क्या उस पर बीतती होगी, दुनिया को वह कैसे समझाता होगा। आज इंसान जिस तरह तरक्की करता हुआ हजारों साल पीछे पहुंच गया है, जबकि वह पहाड़ की गुफाओं और जब वह जैसे पहले के मनुष्य क्या होते थे, जंगलों में या पहाड़ की गुफाओं में रहा करते थे ना। और इसी तरह जैसे ये है इसी तरह नंगा घुमा करते थे। शायद इसी तरह कच्चे पपीतों को खाकर ही जीवन बसर करता था मनुष्य। इस तरक्की में इस आदमी का क्या है, और मुझे पता नहीं क्यों उस
उस पर बेहद तरस आया। मतलब कि उस आदमी को देखकर लेखक के मन में दया का भाव उत्पन्न हो रहा था, तरस आ रहा था उसको। ठीक, दुनिया में उसका कोई नहीं था, उसके पास कहीं भी एक नन्ही सी पोटली नहीं थी और बस इसी आसमान की छप्पर के नीचे उसकी रातें बीतती थी। यह कि इस ठिठुरती हुई सर्दी में उसके तन पर एक लुगड़ी थी और वह गाय बैल की तरह कच्चा पपीता खा रहा था। मगर इन सब बातों से ज्यादा इस बात पर उसने एक भी शब्द नहीं कहा। यह नहीं कि वह गीता का प्रवचन देने लगता या आला सुनाने लगता। आला क्या होता है? आला उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोकगीत है जिसको आला कहते हैं ना, तो आला सुनाने लग जाता। मगर फिर भी कुछ तो वह कह ही सकता था, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं था। वह मेरे पास गिड़गिड़ा सकता था, रो सकता था, अपनी बातें कह सकता था, लेकिन वह जो है लेखक कहता है कि मेरे सामने कुछ भी नहीं कहता था। कहानी कहने में जितनी देर लगती है, वाक्य में उतनी देर नहीं लगती। अब उसने सब बीज इकट्ठे कर लिए, जो पपीते के बीज से सब इकट्ठे कर लिए और उन्हें फेंकने के लिए बाहर जा रहा था। इस वक्त मैंने उसे बतलाना जरूरी समझा कि इस तरह किसी के घर में घुस आना ठीक नहीं होता। अब फिर कभी मत आना। मगर अपने ही कानों में मुझे उस अपने शब्द सुनाए, मतलब थोपने लगने लगे। जो शब्द वो सोच रहा था मन में ना, उनको अपने कानों में मुझे थोपने लगने लगे लेखक को। वह लौटा और अपना टाट उठाकर चला गया। मैं हक्का बक्का उसे देखता रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि वो जा, तो मैं समझ नहीं पा था मुझे क्या करना चाहिए। तब तक वह काफी दूर चला गया था। मैंने माया से कहा, एक कुर्ता पजामा दे दो उसे, और हाँ, 1 रुपया भी लेती आना। और तब मैं भोर के धुंधले में उस आदमी को आवाज दी। लेखक जब उसको आवाज देता है, ओ आदमी, ओ आदमी, क्योंकि उसका नाम लेखक को मालूम नहीं था। वह लौट पड़ा। माया ने लाकर 1 कुर्ता पजामा और 1 रुपया मुझे दिया और मैंने बाहर निकलकर दोनों चीजें उसके हाथ में दे दी। दोनों कपड़े और रुपया लेकर भी उसने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं ना। जब कुर्ता पजामा ले लिया, पैसा ले लिया, लेने पर भी उस आदमी ने, गरीब आदमी ने कुछ भी नहीं कहा। लेखक कहते हैं कुछ देर तक मैं उसको देखता रहा ना, कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर पता नहीं क्यों मुझे अपनी आंखें नम होती मालूम हुई ना, और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेखक कहता है कि उस आदमी को देखकर, उसके मतलब उसके बारे में सोचकर मेरी आंखें नम हुई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मगर फिर भी हर बार जैसे एक ही लहर उठती जो जाकर मुझसे टकराती थी और मुझे फिर धोखा चली जाती थी। माया तब तक भीतर के दरवाजे पर खड़ी थी और मैं नहीं चाहता था कि वह या कोई और मेरे इन बचकाना आंसुओं को देखे। मतलब लेखक किसी को दिखाना नहीं चाहता था ना। लेखक कहता है कि मैं बाहर सड़क पर निकल गया और घूमने लगा, मगर मैं घूम नहीं रहा था, रो रहा था। जैसे रह रहकर कोई मेरे दिल को महसूस रहा हो ना। लेखक को उस आदमी के बारे में बार बार ख्याल आ रहा था और उसी को सोच सोच के वह रो रहा था। माया जाने को हुई तो उसने पुकार कर कहा, भीतर चलो ना। वहां क्या कर रहे थे? अपनी आवाज की घबराहट को छुपाने की कोशिश करते मैंने कहा, अब नींद थोड़े आएगी अच्छी तरह, अब तो सवेरा हो गया। और फिर कोई 15 मिनट तक मैं वहां घूम घूम कर रोता रहा। शायद बरसों बाद मैं इस तरह रोया था ना। लेखक अपने मन के भाव को बता रहा है। लेखक कहता है मुझे अपने ऊपर कुछ हैरानी मालूम हो रही थी, कुछ शर्म आ रही थी और यह सोचकर खुशी भी हो रही थी कि मेरा दिल अभी मरा नहीं है ना। मैं नहीं जानता, हो सकता है इसलिए मैं अपने आंसुओं को कुछ ढील भी दे रखी हूँ, मगर इतना मैं जानता हूँ कि बेईमानी के आंसू नहीं थे। ये मैं पूर्ण हृदय से, सहृदय से ही रो रहा था। शायद उस आदमी के दिल की घुटन थी जो इस वक्त मेरे आंसुओं की शक्ल में बाहर आ रही थी। ये लेखक अपने मन का भाव प्रकट कर रहे हैं ना, क्योंकि लेखक को लगता था कि जैसे
कभी आग के एक ही गोले थे चिटक कर यह सारी सृष्टि बनी है, वैसे ही किसी कुम्हार ने गीली मिट्टी के एक ही गोले से सब इंसानों के दिल बनाए हैं, है ना। और उनका साज कुछ इस तरह मिलाकर रख दिया है कि एक दूसरे के सीने में जाकर, मतलब एक दूसरे का दर्द देखकर एक दूसरे के सीने में जाकर बजने लगता है। मतलब ईश्वर ने ऐसे, मतलब ईश्वर रूपी जो कुम्हार हैं, ऐसे मिट्टी से, मतलब ऐसे हृदय का निर्माण करे हैं ना, ऐसे मिट्टी से जो है, जो एक दूसरे को दर्द देखकर, किसी दूसरे को दुखी देखकर मन दुखी हो जाता है ना। तो इस पाठ में गीली मिट्टी में कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे लुगड़ी ना, लुगड़ी अर्थात फटी पुरानी धोती या फटे पुराने कपड़ों से बना हुआ ओढ़ने का वस्त्र। मरदूद अर्थात निकम्मा, शिरकम अर्थात घोड़ा गाड़ी, प्रयोजन अर्थात काम या अभिप्राय, लिहाफ अर्थात रजाई।